मनुष्य और पशुओं की मित्रता की कहानियां बहुत ही पुरानी हैं। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि मानव ने सबसे पहले कुत्ते से मित्रता प्रारंभ की थी और फिर दूसरे पशुओं जैसे गाय, बैल, घोड़े आदि से। यह पशु हमारे जीवन में बहुत ही अच्छे मित्र सिद्ध होते हैं और बहुत से कार्यों में हम इनकी मदद लेते हैं। जैसे कुत्ता एक बहुत ही वफादार जानवर होता है, वह अपने स्वामी के लिए अपने प्राण भी बलिदान कर देता है। मनुष्य एक प्रकार का पशु ही है, परंतु यह एक सामाजिक बुद्धिमान प्राणी है। इस बुद्धि का उपयोग मानव ने अपने विकास और समृद्धि के लिए बड़ी चतुराई से किया है और आज भी वह कर रहा है। कई पशुओं का हमारे ग्रंथों में भी विशेष महत्व है। जैसे गाय को हिंदू समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। जिस प्रकार इंसानों को प्रेम की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार पशुओं को भी प्रेम की आवश्यकता होती है और वह इंसान द्वारा किए जाने वाले प्रेम को आसानी से पहचान लेते हैं। ऐसे ही मानव और पशु के बीच घनिष्ठ प्रेम संबंधों पर आधारित कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है हार की जीत। इस कहानी के लेखक पंडित सुदर्शन जी हैं। तो कहानी कुछ इस प्रकार है। माँ को अपने बेटे, साहूकार को अपने देनदार और किसान को अपने लहलाते खेत से जो आनंद आता है, वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता था। भगवत भजन से जो स्नेह बचता वह घोड़े को अर्पण हो जाता। वह घोड़ा बहुत सुंदर था, बड़ा बलवान। उस जोड़ का घोड़ा सारे इलाके में न था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते, अपने हाथ से खरहरा करते, खुद दाना खिलाते और देख देख कर प्रसन्न होते। ऐसी लगन, ऐसे प्यार, ऐसे स्नेह से कोई सच्चा प्रेमी अपने प्यारे को भी न चाहता होगा। उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ दिया था, रुपया, माल, असबाब, जमीन, यहाँ तक कि उन्हें नागरिक जीवन से भी घृणा थी। वह गांव के बाहर रहकर छोटे से मंदिर में रहते और भगवान का भजन कीर्तन करते थे। परंतु सुल्तान से बिछड़ने की वेदना उसके लिए असहाय थी। मैं इसके बिना नहीं रह सकूंगा, उन्हें ऐसी भ्रांति सी हो गई थी। उसकी चाल पर लट्टू थे। कहते, ऐसे चलता है जैसे मोर घन घटा को देखकर नाच रहा हो। गांव के लोग इस प्रेम को देखकर चकित थे। कभी कभी कनखियों से इशारे भी करते थे, परंतु बाबा भारती को इसकी परवाह नहीं थी। जब तक संध्या समय सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर न लगा लेते, उन्हें चैन न आता। खड़क सिंह उस इलाके का प्रसिद्ध डाकू था। लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे। होते होते सुल्तान की कीर्ति डाकू खड़क सिंह के कानों तक भी पहुंची। उसका हृदय उसे देखने के लिए अधीर हो उठा। वह एक दिन दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुंचा और नमस्कार करके बैठ गया। बाबा भारती ने पूछा, खड़क सिंह क्या हाल है? खड़क सिंह ने सिर झुकाकर कहा, आपकी दया है, कहो इधर कैसे आना हुआ? सुल्तान की चाह खींच लाई। खड़क सिंह ने उत्तर दिया, विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे, बाबा भारती ने बतलाया। खड़क सिंह ने कहा, मैंने भी प्रशंसा सुनी है महाराज, मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है महाराज। खड़क सिंह ने कहा, उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी, बाबा ने बतलाया। कहते हैं देखने में भी बहुत सुंदर है। क्या कहना है, जो उसे एक बार देख लेता है उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है। बहुत दिनों से अभिलाषा थी, आज उपस्थित हो चुका हूँ। बाबा और खड़क सिंह दोनों अस्तबल में पहुंचे। बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से, खड़क सिंह ने घोड़े को देखा आश्चर्य से। उसने सैकड़ों घोड़े देखे थे, परंतु ऐसा बांका घोड़ा उसकी आंखों से कभी नहीं गुजरा था। सोचने लगा, भाग्य की बात है, ऐसा घोड़ा खड़क सिंह के पास होना चाहिए था। इस साधु को ऐसी चीजों से क्या लाभ है? कुछ देर तक आश्चर्य से चुपचाप खड़ा रहा। इसके पश्चात हृदय में हलचल होने लगी। बालकों की सी अधिकता से बोला, परंतु बाबा जी, इसकी चाल न देखी तो क्या देखा? बाबा जी भी आखिर मनुष्य ही थे। अपने पशु की प्रशंसा दूसरे के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय अधीर हो गया था। घोड़े को खोलकर बाहर लाए और उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगे। एकाएक उचक्कर सवार हो गए। घोड़ा वायुवेग से उड़ने लगा। उसकी चाल देखकर, उसकी गति देखकर खड़क सिंह के हृदय पर सांप लौट गया। आखिर वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर वह अपना अधिकार समझता था। उसके पास बाहुबल था और आदमी भी। जाते जाते उसने कहा, बाबा जी, मैं ये घोड़ा आपके पास न रहने दूंगा। बाबा भारती डर गए। अब उन्हें रात को नींद नहीं आती थी। सारी रात अस्तबल की रखवाली में कटने लगी। प्रतिक्षण खड़क सिंह का भय लगा रहता, परंतु कई मास बीत गए और वह न आया। यहाँ तक कि बाबा भारती भी कुछ लापरवाह हो गए और इस भय को सोपन के भय की भांति मिथ्या समझने लगे। संध्या का समय था। बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। इस समय उनकी आंखों में चमक थी, मुख पर प्रसन्नता थी। कभी घोड़े की शरीर को देखते, कभी उसके रंग को, और मन में फूले न समाते थे। सहसा एक ओर से आवाज आई, ओ बाबा, इस कंगले की सुनते जाना। आवाज में करुणा थी।
बाबा ने घोड़े को रोक लिया। देखा एक अपाहिज वृक्ष की छाया में पड़ा कराह रहा है। बोले, क्यों, तुम्हें क्या कष्ट है? अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा मैं दुखियारा हूँ, मुझ पर दया करो। रामवाला यहाँ से 3 मील है, मुझे वहाँ जाना है। घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा भला करेगा। वहाँ तुम्हारा कौन है? बाबा ने पूछा। दुर्गादत्त वैद्य का नाम आपने सुना होगा, मैं उसका सौतेला भाई हूँ। बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर सवार किया और उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। सहसा उन्हें एक झटका सा लगा और लगाम हाथ से छूट गई। उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े की पीठ पर तनकर बैठा है और घोड़े को दौड़ाए लिए जा रहा है। उनके मुख से भय, विस्मय और निराशा से मिली हुई चीख निकल गई। वह अपाहिज डाकू खड़क सिंह था। बाबा भारती कुछ देर चुप रहे और कुछ समय पश्चात कुछ निश्चय करके पूरे बल से चिल्लाकर बोले, जरा ठहर जाओ। खड़क सिंह ने यह आवाज सुनकर घोड़ा रोक लिया और उसकी गर्दन पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बाबा जी यह घोड़ा अब नहीं दूंगा, परंतु एक बात सुनते जाओ, बाबा ने कहा। खड़क सिंह ठहर गया। बाबा भारती ने निकट जाकर उसकी ओर ऐसी आंखों से देखा जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है और कहा, यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका है, मैं तुमसे इसे वापस करने के लिए नहीं कहूँगा, परंतु खड़क सिंह केवल एक प्रार्थना करता हूँ, इसे अस्वीकार मत करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। बाबा जी आज्ञा कीजिए, मैं आपका दास हूँ, केवल यह घोड़ा न दे सकूंगा। अब घोड़े का नाम न लो, मैं तुमसे इस विषय में कुछ नहीं कहूंगा। मेरी प्रार्थना केवल यह है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। खड़क सिंह का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। उसका विचार था कि उसे घोड़े को लेकर यहाँ से भागना पड़ेगा, परंतु बाबा भारती ने स्वयं उसे कहा कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना, इससे क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है। खड़क सिंह ने बहुत सोचा, बहुत सिर मारा, परंतु कुछ समझ न सका। हार कर उसने अपनी आंखें बाबा भारती के मुख पर गड़ा दी और पूछा, बाबा जी इसमें आपको क्या डर है? सुनकर बाबा भारती ने उत्तर दिया, लोगों को यदि इस घटना का पता लग गया तो वो किसी गरीब पर विश्वास नहीं करेंगे। और यह कहते कहते उन्होंने सुल्तान की ओर से इस तरह मुंह मोड़ लिया जैसे उनका उससे कभी कोई संबंध ही न रहा हो। बाबा भारती वहां से चले गए, परंतु उनके शब्द खड़क सिंह के कानों में उसी प्रकार गूंज रहे थे। सोचता था, कैसे उच्च विचार हैं, कैसा पवित्र भाव है। उन्हें इस घोड़े से प्रेम था। इसे देखकर उनका मुख फूल की भांति खिल जाता था। कहते थे, इसके बिना मैं न रह सकूंगा। इसकी रखवाली में वे कई रात सोए नहीं, भजन भक्ति न कर रखवाली करते रहे, परंतु आज उनके मुख पर दुख की रेखा तक दिखाई न पड़ती थी। उन्हें केवल यह ख्याल था कि कहीं लोग गरीबों पर विश्वास करना न छोड़ दें। उन्होंने अपने निज की हानि को मनुष्यत्व की हानि पर न्यौछावर कर दिया। ऐसा मनुष्य नहीं, देवता है। रात्रि के अंधकार में खड़क सिंह बाबा भारती के मंदिर पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था। आकाश पर तारे टिमटिमा रहे थे। थोड़ी दूर पर गांव के कुत्ते भौंक रहे थे। मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई नहीं देता था। खड़क सिंह सुल्तान की बाग पकड़े हुए था। वह धीरे धीरे अस्तबल के फाटक पर पहुंचा। फाटक किसी वियोगी की आंखों की तरह चौपट खुला था। किसी समय वहां बाबा भारती स्वयं लाठी लेकर पहरा देते थे, परंतु आज उन्हें किसी चोरी या अन्य किसी डाके का भय न था। हानि ने उन्हें हानि की तरफ से बेपरवाह कर दिया था। खड़क सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया और बाहर निकलकर सावधानी से फाटक बंद कर दिया। इस समय उसकी आंखों में नेकी के आंसू थे। अंधकार ने रात्रि में तीसरा पहर समाप्त किया और चौथा पहर प्रारंभ होते ही बाबा भारती ने अपनी कुटिया से बाहर निकलकर ठंडे जल से स्नान किया। उसके पश्चात इस प्रकार जैसे कोई स्वप्न में चल रहा हो, उनके पांव अस्तबल की ओर मुड़े, परंतु फाटक पर पहुंचकर उनको अपनी भूल का एहसास हुआ। साथ ही घोर निराशा ने पांवों को मन भर का भारी कर दिया। वे वहीं रुक गए। घोड़े ने अपने स्वामी के पांवों की चाप को पहचान लिया और जोर से हिनहिनाया। अब बाबा भारती दौड़ते हुए अंदर घुसे और अपने घोड़े के गले से लिपटकर इस प्रकार रोने लगे जैसे बिछड़ा हुआ पिता चिरकाल के पश्चात पुत्र से मिलकर रोता है। बाबा भारती उसकी पीठ पर हाथ फेरते, बार बार उसके मुंह पर थपकियां देते और कहते थे, अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह न मोड़ेगा। थोड़ी देर के बाद जब वह अस्तबल से बाहर निकले तो उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। यह आंसू उसी भूमि पर ठीक उसी जगह गिर रहे थे जहां बाहर निकलने के बाद खड़क सिंह रोया था। दोनों के आंसुओं का उसी भूमि की मिट्टी पर परस्पर मिलाप हो रहा था। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि यदि निस्वार्थ और स्वार्थ की चिंता ना करके
परहित या मानव कल्याण के भाव से आचरण किया जाए तो दुष्ट व्यक्ति में भी मानवता की भावना उत्पन्न हो सकती है। तो कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके अवश्य बताइएगा, और यदि कहानी आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर अवश्य करें, और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल पर क्लिक कर लें ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। और अंत में आप सभी को सप्रेम नमस्ते।